ट्रेन में चमेली के बगल में एक सुंदर सा पुरुष आकर बैठा तो सहज ही उसकी नज़र उसकी तरफ चली गई, मगर उसका चेहरा देखते ही वह मंत्रमुग्ध सी हो गई, क्योंकि वह तो उसका पहला पति शैलेश था। वह एकटक शैलेश को देखे जा रही थी, मगर शैलेश ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। आखिर में चमेली से रहा नहीं गया, बोली, कैसे हो? शैलेश ने उसकी तरफ देखकर पूछा। आपकी तारीफ। वह उदास होकर बोली, जिंदगी के 5 वर्ष मेरे साथ बिताए हैं, आपने इतनी जल्दी भूल गए। शैलेश बोला, जिन्हें याद करने से तकलीफ होती है उन्हें भुला देना ही ठीक है। कड़वा जवाब सुनकर वह चुप हो गई। शैलेश अपने मोबाइल में लग गया। वह हिम्मत करके फिर बोली, हमारा बेटा कैसा है? शैलेश बोला, हमारा नहीं, सिर्फ मेरा बेटा। तुम उसे 2 साल की उम्र में हमेशा के लिए छोड़कर गई थी। उस उम्र में कोई भी माँ अपने बेटे को एक दिन के लिए भी नहीं छोड़ती, इसलिए दोबारा हमारा बेटा मत बोलना। वह आंसुओं को दबाते हुए बोली, सॉरी। तुम्हारा बेटा कैसा है? अब तो 14 वर्ष का हो गया होगा। वह बोला, अच्छा है, हॉस्टल में रहकर पढ़ रहा है, उसी से मिलकर आ रहा हूँ। हर हफ्ते मिलने जाता हूँ ताकि वह माँ की तरह पिता से भी नफरत ना करने लगे। लाख कोशिशों के बाद भी चमेली आंसुओं को नहीं रोक सकी। बोली, एक बार मुझे भी उससे मिलवा दो प्लीज। शैलेश ने कोई जवाब नहीं दिया तो वह फिर बोली, दूर से देखकर चली आऊँगी। शैलेश दृढ़ स्वर में बोला, नहीं, अब नहीं, पहले आती तो मिलवा देता। अब हम दोनों तुम्हारे बिना जीना सीख गए हैं, प्लीज दखल मत दो। चमेली बोली, आपकी पत्नी नहीं आई साथ में? शैलेश फीकी सी हंसी हंसकर बोला, सब तुम्हारी तरह नहीं होते। तुमने पैसों के लिए बेटे और पति को छोड़कर दूसरी शादी कर ली, मगर मैं इतना नहीं गिरा। बेटे को सौतेली माँ के हवाले नहीं करना था, इसलिए मैंने दूसरी शादी नहीं की। चमेली चुप हो गई। काफ़ी देर तक वह नहीं बोली तो शैलेश ने पूछा, तुम्हारा वह अमीर पति कहाँ है? तुम भी तो अकेले सफ़र कर रही हो। चमेली एक लंबी सांस लेकर बोली, वह पिछले वर्ष मर गया। बूढ़ा सनकी और शक्की था। मरते समय सारी संपत्ति अपने बेटों के नाम कर गया। मेरे लिए एक घर और 2 दुकानें छोड़ गया है। घर में रहती हूँ और दुकानों के किराए से गुजर बसर हो जाती है। और तुम्हारे सौतेले बेटे, वह बोली, वह मुझे माँ नहीं मानते, उनकी शादी हो गई है, अलग घर में रहते हैं। फिर वह थोड़ा सा शैलेश की तरफ सरकते हुए बोली, अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। रात दिन तुम्हें और अपने बेटे, सॉरी, तुम्हारे बेटे को याद करके रोती रहती हूँ। इतना कहते ही चमेली की रुलाई आ गई। वह अब करीब आ गई तो शैलेश को जानी पहचानी खुशबू ने सरोवर कर दिया। उसका मन किया चमेली को रोने के लिए कंधा दे दे, मगर फिर हिम्मत करके बोला। वह चमेली से दूर सरक गया। बोला, तुम ही छोड़कर गई थी, याद करो मैं तुम्हें रोकने के लिए कितना गिड़गिड़ाया था। शैलेश के दूर सरकने से वह मायूस होकर बोली, एक बात कहूँ? वह बोला, क्या? चमेली आंसुओं को रोकते हुए बोली, माफ़ कर दो। वह चुप रहा। एक आखिरी मौका दे दो प्लीज, मुझे अपने साथ रख लो। शैलेश बोला, कितनी स्वार्थी हो तुम। जब मेरी कमाई से तुम्हारे अरमान पूरे नहीं हुए तो किसी और की हो गई। जब वह नहीं रहा तो फिर मेरे पास लौटना चाहती हो। कभी मेरे बारे में तुमने सोचा ही नहीं। मेरी कितनी बेइज्जती हुई थी जब तुम छोड़कर गई थी। मैं आज भी अकेले जी रहा हूँ। मैं भी उदास होता हूँ, मैं भी तन्हाइयों में रोता हूँ। आज मैं भी पैसे वाला हूँ, मेरे पास भी गाड़ी बंगला सब कुछ है। तुमने थोड़ा सा इंतजार नहीं किया क्योंकि तुझे मुझ पर भरोसा ही नहीं था। आज किस हक से मेरे पास लौटना चाहती हो? अगर तुम लौट आई हो तो हर रोज़ तुम्हें देखकर मुझे मेरे बुरे दिन याद आएंगे। तुमने मुझे मेरे बुरे दिनों में छोड़ा था, टूटकर बिखर गया था मैं। बड़ी मुश्किल से जीना सीखा है। अब अगर तुम्हें साथ रखूँगा तो मेरा स्वाभिमान मुझे जीने नहीं देगा। इतना कहकर शैलेश खड़ा हो गया, क्योंकि शैलेश के उतरने का स्टेशन आ गया था। शैलेश के जाने के बाद वह उस जगह पर हाथ फेरकर आंसू बहाने लगी जहां से वह उठकर गया था। आज चमेली को एहसास हो गया था कि कुछ लोगों को खो देने के बाद वह दोबारा नहीं मिलते,
क्या शैलेश ने सही किया? इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।